हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत मिस्टर शू से होती है, जिसने एक पार्टी रखी होती है। वो एक फेमस एक्टर होने के साथ एक कंपनी का प्रेसिडेंट भी है। पार्टी में सभी लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही होती है। ये कितना ज्यादा हैंडसम है, और सुना है आज तक इसने एक भी इंटीमेट सीन शूट नहीं किया है। इवन ये कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं रहा है। शू अपने असिस्टेंट से पूछता है, रूम में सब कुछ तैयार है ना? असिस्टेंट बोलता, हाँ बॉस। इधर हमारी हीरोइन टोंग एक होटल के बाथरूम में बात ले रही होती है। वो बात लेकर बेड पर आ जाती है। उसे होश नहीं था। तभी शू भी उसी रूम में आ जाता है। उसके पैरों के नीचे एक इयररिंग आता है, जिसे देखकर उसे अपनी एक्स वाइफ की याद आ जाती है, जो 3 साल पहले उसे डिवोर्स देकर चली गई थी। प्रेजेंट में शू टोंग को देखता है। एक्चुअली में यही उसकी एक्स वाइफ थी। शू उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर टोंग तो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शू टोंग की इंफॉर्मेशन देख रहा होता है। उसने किसी आर्टिस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी को ज्वाइन कर रखा है। एक्चुअली में शू भी एक एक्ट्रेस होती है, पर फेमस नहीं होती। नेक्स्ट सीन में टोंग बोलती है, कल रात हमारे बीच में जो भी हुआ वो भूल जाना। शू तो उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। टोंग अपना हाथ छुड़वाती है। कहा ना, कल रात जो हुआ था वो एक्सीडेंट था। हमारा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। शू बोलता है, क्या कहा? एक्सीडेंट? और उसे कार में बिठाकर सीधा अपने घर लेकर आ जाता है और उसे जबरदस्ती किस करता है। टोंग उसे दूर हटा देती है तो वो उसे बेड पर पुश कर देता है। टोंग बोलती है, ये क्या कर रहे हो? वो बोलता है, तुमने ही तो कहा था कल रात एक एक्सीडेंट था, चलो ये एक्सीडेंट फिर से करते हैं। टोंग बोलती है, क्या पागल हो गए हो? भूल गए हमारा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। शू बताता है, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। टोंग बताती है, ऐसे कैसे डिवोर्स नहीं हुआ? मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट तुम्हें दिया था, मुझे अच्छे से याद है। सीन कट होता है। टोंग अपनी कंपनी की बॉस याओशी के पास आती है। मुझे नहीं पता था तुम इतना गिर जाओगी, जो मुझे ड्रग कर कर एक मैन के रूम में भेज दोगी। याओशी बताती है, अपनी औकात देखकर बात करो। मुझे बड़ी मुश्किलों से तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए एक ड्रामा मिला है। टोंग बताती है, पर मुझे नहीं करना। वैसे भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था, जो कल ही खत्म हो गया था। याओशी बोलती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स अच्छे से पढ़ लो। टोंग कॉन्ट्रैक्ट निकालकर पढ़ने लग जाती है, जिसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तुरंत फिर से रिन्यू हो जाएगा। और अगर टोंग इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो उसे 10 मिलियन पे करने होंगे। टोंग को गुस्सा आ जाता है, यानी कि स्टार्टिंग से तुम्हारा यही प्लान था। याओशी बोलती है, साइन करने से पहले तुम्हें पढ़ना चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। टोंग गुस्से में बाहर आती है। तभी फाई आकर उसे सुनाने लग जाती है। वो भी एक एक्ट्रेस होती है। मैंने सुना है तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाना चाहती हो। टोंग बोलती, हाँ, पर तुम्हें क्या? फाई बोलती है, मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही कह दिया था, तुम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बनी ही नहीं हो। तुम्हें क्या लगा तुम फेमस और पॉपुलर हो जाओगी? हर कोई तुम्हारे जैसे सपने देखता है, पर पूरे नहीं होते। और अगर गलती से अगर तुम कभी फेमस हो भी जाती हो तो जरूर किसी न किसी स्कैंडल में फंस जाओगी। टोंग बोलती है, तुम यहाँ अगर मुझे सुनाने आई हो तो मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। फाई को गुस्सा आ जाता है, एक मिस्ट्रेस की बेटी होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझसे जवान लड़ा रही हो, और उसे चाटा लगाने वाली थी। टोंग उसका हाथ रोक कर बोलती है, भूलो मत, जिसे तुम मिस्ट्रेस कह रही हो वो तुम्हारे डैड की ही मिस्ट्रेस है। एक्चुअली में ये दोनों स्टेप सिस्टर हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फाई बोलती है, मैं तुम्हें कभी भी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं करने दूंगी। असिस्टेंट शू को टोंग की डिटेल्स देता है। पिछले 3 सालों में मैडम ने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, पर सारे फ्लॉप ही रहे, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी दोबारा रिन्यू हो गया है। शू ओके बोलकर असिस्टेंट को भेज देता है और अपनी वाइफ यानी कि एक्स वाइफ टोंग की फोटोज देखता है। नेक्स्ट सीन में टोंग उसके पास आई होती है और मासूम सा फेस बनाने लग जाती है। शू बोलता है, मुझे तो पहले से ही पता था, तुम्हारी पेनल्टी मैं पे कर दूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट तभी कैंसिल होगा जब तुम मुझे 30 मिलियन वापस करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें 10 मिलियन दे रहा हूँ। टोंग बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शू बोलता है, रुको जरा, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, वो तो करने दो, और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो जाता हमारा डिवोर्स भी नहीं होगा। तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। टोंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरन वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। मैं तुम्हें जल्दी पैसे लौटाकर तुमसे छुटकारा पा लूंगी। लेकिन शू बोलता है, तुम्हारे सिग्नेचर अभी भी पहले की तरह अगली ही हैं।
टोंग तो मुंह बनाने लग जाती है। शू बोलता है चलो अब हम कपल बनी गए हैं तो वाइफ वाली ड्यूटीज भी निभाओ। टोंग उसे घुरने लग जाती है। ये क्या कहा? शू बोलता है जाकर बर्तन साफ करो और उसके क्लोज आकर बोलता है वैसे तुमने क्या सोचा? टोंग फटाफट से बर्तन साफ करने भाग जाती है। नेक्स्ट डे शू अपने असिस्टेंट पर भड़क रहा होता है। मैंने तुम्हें एक एजेंट ढूंढने को कहा था अपनी वाइफ के लिए, वो भी तुमसे नहीं हुआ। असिस्टेंट बोलता है ये इतने सारे एजेंट है तो सही। टोंग बोलता है ये सारे मैन हैं। असिस्टेंट समझ जाता है बॉस क्या चाहते हैं, इसलिए हंसकर चला जाता है। टोंग को कंपनी से कॉल आता है, आप अपने नए एजेंट से मिलने के लिए कंपनी में आ जाएं। उनका नाम जियांग है। टोंग तो खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगा फेमस जियांग को उसका एजेंट बनाया गया है और टोंग उसे अपना आइडल मानती है, इसलिए टोंग उसे गिफ्ट देने का सोचती है, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए शू का सामान चुरा कर ले जाती है। ऑफिस में पहुंचकर वो अपने एजेंट को शू के बॉक्सिंग ग्लव्स गिफ्ट कर देती है। ये मैं आपके लिए खरीद कर लाई हूँ। जैसे ही जियांग उसे अपनी शक्ल दिखाता है, टोंग की तो शक्ल ही उतर जाती है क्योंकि ये वो वाला जियांग नहीं था और ऊपर से ये गे भी था। कंपनी से बाहर आकर टोंग सोचती है मैं इसके 30 मिलियन कैसे वापस करूंगी। जैसे ही शू घर पहुंचता है, टोंग ने उसके लिए डिनर तैयार कर रखा होता है। शू तो बड़ा खुश हो जाता है, इसे क्या हो गया है? टोंग बोलती है पर तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। ये सुनकर शू ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने लग जाता है। टोंग उसे रोक देती है, देखो बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता है। शू बोलता है ओके ये बताओ कितना पे करना होगा। टोंग बोलती है ओनली 5000 युआन, तुम्हारी सैलरी मिलियन में है, इतने पैसे तो दे ही सकते हो। शू पैसे ट्रांसफर कर देता है। टोंग थैंक यू बोलकर खाने बैठ जाती है। शू बोलता है इस खाने के लिए मैंने पे किए हैं, जाकर अपने लिए दूसरा खाना बनाओ। टोंग तो मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगती है। शू बोलता है खाने में नमक ज्यादा है, अगली बार से कम डालना। नेक्स्ट सीन में टोंग शू का फिर से कोई एक्सपेंसिव सामान चुरा लेती है क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे और उसे बेच कर जा ही रही होती है। तभी उसे अपना एजेंट जियांग दिखता है जिसे कुछ लोग पीट रहे होते हैं। टोंग उनका वीडियो बनाकर उन्हें डराती है, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, बस आती ही होगी। वो लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं। जियांग रोते हुए उसे थैंक यू बोलता है। टोंग बोलती है तुम लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो? जियांग बताता है वैसे मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रामा की स्क्रिप्ट मिल गई है, माय डियर प्रिंस। शू वो स्क्रिप्ट टोंग के बेडरूम में देख लेता है। नेक्स्ट डे ड्रामा की शूटिंग होती है और सभी लोग हीरो का वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर शू आ जाता है जो इस ड्रामा में हीरो का रोल करने वाला था। टोंग तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। एजेंट बोलता है अब तो तुम्हारा फेमस होना पक्का है क्योंकि तुम ये ड्रामा शू के साथ करने वाली हो। डायरेक्टर को टोंग की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए टोंग को बार बार शूट करना पड़ रहा था। शू इरिटेट होकर ब्रेक के लिए बोल देता है। कुछ लड़कियां टोंग को लेकर गॉसिप कर रही होती है। जरूर टोंग शू के क्लोज आना चाहती है, इसलिए जानकर रीटेक दे रही है। टोंग गुस्से में उन लड़कियों को जवाब देने आ रही थी, तभी शू उसके सामने आ जाता है। तुम ये सब पर्पसली कर रही थी ना? टोंग बोलती है क्या बकवास कर रही हो? शू बोलता है देखो अच्छे से सीन शूट करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये बोलकर उसे किस कर चला जाता है। उसके बाद शूट स्टार्ट होता है। दोनों का किस सीन होता है, पर शू उसे किस नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली में टोंग ने जानकर गार्लिक खा लिया था, जिसकी स्मेल की वजह से वो उसे किस नहीं कर पा रहा था। टोंग बोलती है नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें मुझे किस करना हो तो पहले बता देना। शू बोलता है जाकर अपने दांत साफ करो, ये बोरिंग ट्रिक्स मेरे साथ मत खेलो। टोंग बोलती है मैं एक छोटी सी एक्टर हूँ, भला मैं तुम्हारे साथ पंगा कैसे ले सकती हूँ। ये बोलकर चली जाती है। शू को तो गुस्सा आता है, ये खुद को समझती क्या है। घर पर आने के बाद भी टोंग उस पर हंस रही होती है। मुझे तो गार्लिक की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, पर पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तभी टोंग के स्टमक में अचानक से पेन हो जाता है। टोंग बोलता है क्या हुआ, बत्ती सी क्यों बंद हो गई? इधर फाई को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने माय डियर प्रिंस की स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था कि वो शू के साथ ही ड्रामा करेगी, पर उसे नहीं पता था शू इस ड्रामा में हीरो का रोल कर रहा है। इधर डॉक्टर की असिस्टेंट टोंग से पूछती है क्या तुम्हारा पहले कभी अबॉर्शन हुआ है? टोंग पूछती है ये सवाल क्यों पूछ रही हो? वो बोलती है ताकि पता लग सके आपके स्टमक में अचानक से पेन क्यों हुआ था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं टोंग जब 4 मंथ से प्रेग्नेंट थी, तब डॉक्टर उसे बताती है तुम्हारा बच्चा डेवलप होना बंद हो गया है। प्रेजेंट में टोंग बोलती है एक बार अबॉर्शन हुआ था। वो लड़की पूछती है कब हुआ था? टोंग बताती है 3 साल पहले। ये सारी बातें वो लड़की शू को आकर बता देती है। शू तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। टोंग को उसके भाई का मैसेज आता है, जिसके बाद वो उसे मिलने के लिए आ जाती है, जो शू भी देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है मुझे इस बंदे के बारे में पता लगा कर बताओ, ये बंदा कौन है?
साथ ही शू को लगता है टोंग उसे चीट कर रही थी। वो उसे 3 साल पहले छोड़कर उसी की वजह से गई थी। नेक्स्ट सीन में शूटिंग के सेट पर कुछ लड़कियां टोंग को मजा चखाने का प्लान बनाती है, क्योंकि वो लड़कियां टोंग से जल रही थी, क्योंकि टोंग शू को किस के लिए परेशान कर रही थी। शूट स्टार्ट होता है। शू वॉल पर कील लगी हुई देख लेता है, इसलिए टोंग को साइड कर देता है, पर उसे लग जाती है। डायरेक्टर तो भड़कने लग जाता है, ये किसका कारनामा है, पर वो लड़कियां तो डर की मारी चुपचाप खड़ी रहती हैं। टोंग शू की चोट पर बैंडेज लगाती है। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। शू बोलता है मुझे खाना नहीं कुछ और चाहिए। टोंग पूछती है और क्या चाहिए। शू तो आंखें बंद कर बैठ जाता है। टोंग समझ जाती है, इसलिए उसे किस कर देती है। नेक्स्ट सीन में टोंग अपने एजेंट के साथ बैठकर खूब सारी पी लेती है, जिसके बाद शू उसे घर लेकर आता है। टोंग बोलती है मुझे हक कर लो शू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शू को तो गुस्सा आ जाता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो 3 साल पहले मुझे छोड़कर क्यों गई थी? एक बार भी तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन टोंग तो होश में नहीं थी, उसे उसकी बातें कहाँ समझ आती और बोलती है मुझे सोना है। तो शू उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में शू एक डायरेक्टर को अपने ऑफिस में बुलाता है। तुम्हारे पास कोई ड्रामा है क्या? डायरेक्टर बोलता है तुमने तो अभी ड्रामा किया है और कितने करोगे? शू बोलता है मैं किसी और के लिए पूछ रहा हूँ। मेरे पास एक लड़की है, वो अच्छी एक्टर है। वो बंदा बताता है डायरेक्टर यान एक हिस्टोरिकल ड्रामा बना रहे हैं और ये ड्रामा टोंग के लिए अच्छा भी रहेगा। शू बोलता है किसने कहा? मैं टोंग के लिए पूछ रहा था। वो बंदा बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम भला कब से किसी और की परवाह करने लग गए? वैसे इस ड्रामा में काफी सारे इंटीमेट सीन हैं। ये सुनकर शू बोलता है मुझे स्क्रिप्ट दिखा देना। डायरेक्टर बोलता है देखो इस इंडस्ट्री में इंटीमेट सीन तो आम बात है, तुम कब तक ऐसे जलते बुनते रहोगे? खुद को संभालना सीख लो। शू बोलता है क्या अपना थोपड़ा बिगड़वाना है? डायरेक्टर बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लो वरना वो तुम्हें दोबारा छोड़कर चली जाएगी। इधर फाई की मैनेजर उसे बताती है आपको डायरेक्टर याओ के न्यू ड्रामा में हीरोइन का रोल मिल गया है, पर टोंग भी इस ड्रामा में सपोर्टिंग कैरेक्टर है। ये बात वो अपने डैड को आकर बता देती है, जिसके बाद डैड टोंग को बोलते हैं तुम इस ड्रामा को छोड़ दो, इवन तुम तो इस इंडस्ट्री को ही छोड़ दो। टोंग मना कर देती है तो डैड उसे चाटा लगा देते हैं। टोंग बोलती है किस हक से आप मुझे ड्रामा छोड़ने के लिए बोल रहे हो? 3 साल पहले ही आपने मुझे घर से निकाल दिया था, अब आप मेरे डैड नहीं हो। डैड बोलते हैं चाहे तुम मुझे अपना डैड मानो या नहीं, पर तुम मेरी बेटी रहोगी। तुम्हारे अंदर मेरा खून है, ये सच बदल नहीं सकता। फाई बोलती है डैड आप अपने आप को शांत कर ले, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। डैड बोलते तुम दोनों मेरी ही बेटी हो, पर देखो ना ये कितना ज्यादा मुझे प्राउड फील करवाती है, पर तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। फाई बोलती है तुम घर पर वापस क्यों नहीं आ जाती? वैसे भी तुम एक अच्छी एक्ट्रेस तो हो नहीं। टोंग तो हंसने लग जाती है। डैड बोलते हैं बत्ती सी क्यों दिखा रही हो? तुम्हारी बहन सही बात तो बोल रही है, तुम्हें एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारे लिए मैं कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ दूंगा। टोंग बोलती है अगर मुझे एक्टिंग करने के पैसे नहीं मिलेंगे तब भी मैं ये काम करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। टोंग घर पहुँचती है। शू पूछता है इतनी रात तक कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहा था ना 10 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं रह सकती हो। टोंग तो रोने लग जाती है। शू बोलता है ये तुम्हारे गाल पर चाटा किसने मारा? टोंग बोलती है अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे रिवेंज लेने में? शू बोलता है अरे मेरी माँ रोना तो बंद करो। टोंग बोलती है क्यों बंद करूँ? वैसे तुम्हें क्या मतलब है मुझसे? शू तो उसे हक कर लेता है। रात में शू के सोने के बाद टोंग उसके फोन को चेक करने लग जाती है, पर पासवर्ड नहीं खुल रहा था, इसलिए आखिर में अपना बर्थडे डेट ट्राई करती है और पासवर्ड खुल जाता है, जो देखकर वो चौंक जाती है। नेक्स्ट डे वो इसी बारे में सोच रही होती है, शू ने उसी का बर्थडे डेट पासवर्ड के लिए क्यों यूज किया है? क्या वो अभी भी मुझसे प्यार करता है? तभी उसे अपने भाई का कॉल आता है, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, जल्दी से मुझे एड्रेस भेजो। टोंग फटाफट से शू का सारा सामान छुपाने लग जाती है। भाई उसके घर पर आ जाता है और बोलता है क्या सच में तुम यहीं पर रहती हो? क्योंकि देखने से लगता है जरूर यहाँ पर कोई मैन रहता है। टोंग बोलती क्या बात कर रहे हो भाई, यहाँ पर पहले कोई फेमस
एक्टर रहता था, इसलिए ये इतना ज्यादा मेंटेन है। भाई बोलता तुम्हारे हाथ में ये लड़की का कपड़ा क्या कर रहा है? टोंग बोलती है अरे ये तो साफ सफाई करने के लिए है। भाई बोलता है और तुम्हारे गले पर ये लाल निशान क्या है? टोंग बोलती है अरे रात को मच्छर ने काट लिया था, और अपने भाई को घर के सेकंड फ्लोर पर लेकर आ जाती है। भाई बोलता है चलो मुझे अपना रूम दिखाओ। टोंग बोलती है भाई मेरा रूम बिखरा हुआ है, चलो ना तुम यहाँ बैठ जाओ। भाई पूछता है तुमने कौन सी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? टोंग बताती है शिंगहुआंग इंटरनेशनल कंपनी। भाई बोलता है ये तो शू की कंपनी है ना? टोंग बोलती है हाँ, पर वो मेरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखता, और रखना भी मत, जितना हो सके उससे दूर रहना, और अपनी बहन फाई से भी दूर ही रहना क्योंकि वो तुमसे जलती है। टोंग बोलती है चिंता मत करो भाई, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। तभी शू घर आ जाता है और टोंग को आवाजें लगाकर बुलाने लग जाता है। टोंग उसकी आवाज सुनकर फटाफट से अपने भाई को शू के क्लोजेट में छुपा देती है। शू भी सेकंड फ्लोर पर आ जाता है। टोंग अचानक से उसके सामने आ जाती है। शू पूछता है तुम सेकंड फ्लोर पर क्या कर रही थी? टोंग बताती है मैं सोने आई थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। शू बोलता है मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया था कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। टोंग बोलती है ये तो बड़ी अच्छी बात है। शू पूछता है क्या तुम मेरे जाने से बहुत ज्यादा खुश हो? टोंग बोलती है अरे नहीं तो। शू तो अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो जाता है। टोंग बोलती है अब क्या है? शू बोलता है मुझे हक करो। टोंग करने लग जाती है। शू किस करने का भी इशारा कर देता है। टोंग उसे वो भी करने वाली थी, पर वो उसे पहले ही लिप पर किस कर देता है। टोंग उसे बोलती है अब जाओ यहाँ से, तुम लेट हो जाओगे। लेकिन शू वापस आ जाता है और उसे किस कर देता है। मैं जल्दी वापस आऊंगा, ये बोलकर चला जाता है। उसके भाई को तो गुस्सा आ रहा था और बाहर आ जाता है। टोंग बोलती है सॉरी भाई। भाई बोलता है अब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुमने मुझसे झूठ कहा। ये बताओ तुम दोनों दोबारा साथ कब हो गए? टोंग बोलती है ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। भाई बोलता है क्या तुम भूल गई ये तुम्हें कैसे ट्रीट करता था? टोंग बोलती है मैंने तो उसे 3 साल पहले ही डिवोर्स दे दिया था, पर कुछ दिन पहले मुझे पता चला डिवोर्स नहीं हुआ है क्योंकि उसने तो डिवोर्स पेपर साइन ही नहीं किए थे, यानी कि हम अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। भाई तो गुस्से में उसे चाटा लगाने वाला था पर रुक जाता है। टोंग बोलती है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उसके हाथों में मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। भाई बोलता है उससे ब्रेकअप कर लो, ये बोलकर जाने लगता है। टोंग बोलती है मैं उसको पैसे वापस करने के बाद उसे डिवोर्स दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे, पर ना ही कॉल करते हैं ना ही मैसेज। शू बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। टोंग तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर तभी उसे उसके भाई की बात याद आती है, उससे ब्रेकअप कर लो। इसलिए सैड होकर बोलती है तुम थक गए होंगे ना, जाकर रेस्ट कर लो। सू भी सैड होकर ओके बोल देता है। तभी टोंग की नजर एक टॉय पर जाती है। ये कितना ज्यादा क्यूट बनी है ना, तुम ये सब चीजें भी अपने साथ रखते हो क्या? शू बोलता है ये मेरे पार्टनर ने मुझे दिया था, और अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ये रख सकती हो। टोंग तो खुश हो जाती है, सच कह रहे हो ना? शू उसे अपने पास खींचकर किस करने लग जाता है और उसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शू को टोंग के भाई का आईडी कार्ड अपने क्लोजेट में मिल जाता है और उसके आईडी कार्ड को देखकर सोच रहा होता है जरूर यीशन पीछे से मेरे घर पर आया होगा और इन दोनों के बीच में कुछ हुआ भी होगा। तभी असिस्टेंट आकर बताता है 3 साल पहले आपको छोड़ने के बाद टोंग सबसे ज्यादा यीशन के ही कांटेक्ट में थी। ये सुनकर शू का दिल तो टूट ही जाता है। इधर टोंग का भाई उसे कॉल करता है, मेरा आईडी कार्ड तुम्हारे घर पर गिर गया है तो मुझे ढूंढ कर दे दो। जिसके बाद वो आईडी कार्ड को ढूंढने लग जाती है। तभी शू आकर पूछता है तुम इसे ही ढूंढ रही हो ना, क्या मुझे बताओगी ये आदमी मेरे घर पर क्या कर रहा था, वो भी मेरे पीछे से? 3 साल पहले तुमने मुझसे कहा था तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है, तो क्या वो यही आदमी था? टोंग बोलती है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? शू बोलता है तुमने मुझे चीट किया है, तुम इसके साथ सोई थी ना और इसी के बेबी से प्रेग्नेंट भी हो गई थी। ये बोलकर वो चला जाता है। टोंग को तो बहुत जरा बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद वो अपने भाई को मैसेज करती है मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं मिला, इसलिए तुम दूसरे के लिए अप्लाई कर दो। नेक्स्ट सीन में टोंग शूट के लिए एक होटल में आती है, जहाँ पर ड्रामे का बाकी क्रू भी रुका होता है। 2 लड़कियाँ बात कर रही होती है। डायरेक्टर यैन ने इसे सपोर्ट रोल में कैसे ले लिया, ये तो अभी नई एक्टर है, इसे तो कुछ आता जाता भी नहीं। दूसरी लड़की बोलती है जरूर ये किसी इन्वेस्टर के साथ रात को सोई होगी। टोंग उनकी बातों को इग्नोर कर जाने लगती है। तभी फाई उसे अपने पास बुला लेती है। टोंग बोलती है जो कहना है जल्दी कहो, मुझे नींद आ रही है, सोने जाना है। फाई बोलती है यहाँ किसी को नहीं पता कि तुम मेरी बहन हो,
तो किसी को बताना भी मत, वरना मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। टोंग बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी बहन मानती भी नहीं हूँ। टोंग ड्रामे की शूटिंग कर रही होती है। डायरेक्टर तो टोंग की एक्टिंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जो देखकर फाई का तो मुंह बन जाता है। फाई की चमची उसे बताती है डायरेक्टर बोल रहा था टोंग बहुत ही जल्दी फेमस हो जाएगी। फाई सोचती है लगता है मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया है। इधर टोंग स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी काई नाम की लड़की उस पर चिल्लाती है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं सो रही हूँ। टोंग बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं था। वो काई बोलती है तुम तो सपोर्टिंग कैरेक्टर हो ना, तो तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हो। सेट पर मिसेस शाओ भी आ जाती है जो एक फेमस एक्टर होती है। काई बोलती है आंटी आप तो और भी ज्यादा प्रीटी हो गई हैं। एक्चुअली में मिसेस शाओ शू की मोम होती है, इसीलिए फाई उन्हें मस्का लगा रही होती है ताकि वो अपने बेटे की शादी फाई से करवा सके। टोंग तो इन दोनों की नौटंकी देखकर उठकर ही चली जाती है। इधर एक बंदा काई के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, तभी टोंग आकर उसे बचा लेती है और उस बंदे को मारने लग जाती है, जो मिसेस शाओ देख लेती है और पूछती है क्या ये एक्ट्रेस है। काई बताती हाँ पर इसे कुछ आता नहीं है, इसलिए सपोर्टिंग कैरेक्टर है। मिसेस शाओ बोलती है ये तो काफी एरोगेंट लगती है, देखो कैसे उस बंदे को मार रही है। फाई की मैनेजर बोलती है इसका रिश्ता किसी इन्वेस्टर से है, इसीलिए डायरेक्टर भी इसे फेवर करता है। फाई की इमेज मिसेस शाओ की नजर में खराब हो जाती है। इधर काई और टोंग की दोस्ती हो जाती है। शूट के बाद फाई काई को बुलाकर बोलती है मैं तुम्हें एक ड्रामा में सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल दिलवा दूंगी, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे टोंग मेकअप रूम में आती है। फाई उसके फेस को एकदम ठीक देखकर शॉक हो जाती है। एक्चुअली में फाई ने काई को फेस मास्क दिया था और टोंग को देने के लिए कहा था। टोंग उस फेस मास्क को यूज करने ही वाली थी, पर काई उसे साफ मना कर देती है और उसे सारा सच बता देती है। प्रेजेंट में वहाँ पर जीरो नाम की लड़की आती है और फाई पर चढ़ रही होती है तुम्हारी वजह से मेरा फेस खराब हो गया, तुमने मेरे लिए जो फेस मास्क भेजे थे उसकी वजह से मेरे फेस का नक्शा ही बदल गया है। फाई बोलती है क्या बोल रही हो, मैंने तो कोई फेस मास्क नहीं भेजे। जीरो उसे फेस मास्क दिखाती है और उसे चाटा भी लगा देती है। टोंग तो ये सब एंजॉय कर रही होती है। एक्चुअली में ये सब टोंग और काई का प्लान था, उन्होंने ही वो मास्क जीरो के पास भेज दिए थे फाई का नाम लेकर। इधर शू चेक करता है उसका कुछ सामान गायब है और टोंग सोफे पर बैठकर मस्त पैसे गिन रही होती है। तभी शू आकर पूछता है मेरे सन ग्लासेस और वॉचेस गायब हो गए हैं। टोंग बोलती है मुझे क्या मालूम, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, खुद जाकर ढूंढो ना। शू उससे पैसे छीन लेता है। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। टोंग बोलती है हाँ मैंने तुम्हारा कुछ सामान बेचा है, लेकिन उनकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं थी, मुझे बस 10,000 युआन ही मिले हैं, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। शू बोलता है क्या कहा, ओनली 10,000 युआन, तुमने मेरी 5 वॉचेस और 6 गॉगल्स बस इतने से पैसों के लिए बेच दिए। मेरी एक वॉच 30,000 युआन की थी, तो तुम इतनी अच्छी सेलर कैसे हो जरा बताओगी। टोंग बोलती है वो तो नई वॉच का प्राइस है ना, यूज करने के बाद वो सेकंड हैंड हो जाती है, तो उसके 30,000 युआन कौन देगा। शू बोलता है वो लिमिटेड एडिशन की वॉच थी, तुम अगर डबल पैसे देकर भी उसे खरीदने जाओगी ना तो भी तुम्हें वो नहीं मिलेगी। टोंग बोलती है तो क्या हो गया, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है ना, तो इसका मतलब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी भी हुई, तो थोड़ी बहुत बेच दी तो क्या हो गई। तू बोलता है सही कह रही हो, इसका मतलब ये सारे पैसे मेरे हुए, और उसे थोड़े से पैसे पकड़ा कर चला जाता है। टोंग तो रोने लग जाती है, पागल कहीं का मेरे सारे पैसे ले गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टोंग उठकर देखती है शू ने उसके सारे पैसे वापस रख दिए थे, इसलिए वो खुश होकर दोबारा सो जाती है। नेक्स्ट सीन में यूलिन नाम का एक फेमस एक्टर सेट पर कैमियो के रोल के लिए आया होता है। काइल बोलती है क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर करोगे। यूलिन उसे मना कर देता है और उसी के सामने टोंग से डिनर के लिए पूछ लेता है। फाई तो जल भुन जाती है और टोंग हाँ बोल देती है, क्योंकि उसकी दोस्त काई यूलिन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। डिनर पर टोंग यूलिन को काई से मिलवाती है। यूलिन बोलता है तुम्हारी दोस्त अब से मेरी भी दोस्त है। टोंग फिर से एक बार और टली होकर घर आई होती है, इसलिए शू उस पर भड़क रहा होता है। आज फिर से तुम क्लब गई थी ना। टोंग बोलती है हाँ गई थी और मैंने पी भी थी, इवन मैं तो एक आदमी के साथ सोई भी थी, चलो अब हम डिवोर्स ले लेते हैं। शू तो उसे उठाकर बाथटब में डाल देता है। अब आया होश क्या। टोंग बोलती है हमने अपने बेबी को खो दिया, वो हमारा बेबी था। लेकिन शू को तो इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच्चा उसका था। नेक्स्ट डे टोंग शू के साथ शूटिंग कर रही होती है। टोंग को शू को चाटा लगाना था।
टोंग मौके का फायदा उठाकर उस बेचारे को धड़ाधड़ लगा रही होती है। उसका तो गाल ही सूज जाता है। शू का असिस्टेंट बोलता है, मैडम जरा प्यार से भी लगा सकती हो आप। शू बोलता है, कोई बात नहीं, इसे करने दो। टोंग बोलती है, तुम कितने प्रोफेशनल एक्टर हो ना, मैंने चाटा मारा फिर भी तुमने बुरा नहीं माना। शूट के बाद टोंग अपने रूम में होती है और अपने भाई यीशन के बारे में न्यूज देखती है। फेमस एथलीट को डोपिंग के केस में फंसा दिया गया है। तभी शू भी वहाँ जाता है। टोंग बोलती है, अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो मुझसे ले लो ना, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। शू बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। टोंग बोलती है, तुमने ही किया है, तुमने उस दिन कहा था तुम उसकी रेपुटेशन को खराब कर दोगे। शू बोलता है, अगर तुम्हारा खत्म हो गया तो मैं जा रहा हूँ। टोंग उसे रोक कर बोलती है, प्लीज उसे जाने दो, बदले में जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। शू बोलता है, फिर तो तुम्हें पता ही होगा मैं क्या चाहता हूँ। टोंग उसे किस करने लग जाती है। शू उसे दूर हटा देता है, वो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम उसके लिए ये भी कर सकती हो। टोंग हाँ बोल देती है। शू पूछता है, आखिरकार वो तुम्हारा क्या लगता है। टोंग उसे बताने ही वाली थी, तभी फाई रूम का डोर नॉक करने लग जाती है। शू पूछता है, बोलो यहाँ क्यों आई हो। फाई बोलती है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई हूँ। वैसे तुम इसके रूम में क्या कर रहे हो। जिसके बाद शू एक्टिंग करने लग जाता है और टोंग को बोलता है, चाटा मारने के लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, हम प्रोफेशनल एक्टर हैं, ये सब चलता है। ये भूलकर चला जाता है। टोंग शूट के बाद जा रही होती है, तभी उसे अपना एजेंट मिल जाता है। टोंग उसे बताती है, प्लीज मेरे भाई को बचा लो, तो वो हेल्प करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे शू का असिस्टेंट आकर उसे बताता है, आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया है। यीशन को उसके टीममेट ने इस केस में फंसाया था, पर मैंने इस सारे मामले को सुलटा दिया है। टोंग को उसके भाई का मैसेज आता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। जिसके बाद वो अपने एजेंट को कॉल कर थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे लग रहा था उसने उसकी हेल्प की है। नेक्स्ट सीन में शू के अंकल उसके घर आते हैं, पर उसके फोन में टोंग का फोटो देखकर बोलते हैं, ये तो मेरी भतीजी है। शू बोलता है, ये कैसे हो सकता है। अंकल बोलते हैं, तुम फेमस एथलीट यीशन को जानते हो ना, वो मेरे बड़े भाई का इलीजिमेट सन है और टोंग उसकी ट्विन सिस्टर है। ये सुनने के बाद शू तुरंत टोंग से मिलने के लिए निकल जाता है। टोंग अपने एजेंट के साथ एंजॉय कर रही होती है, तभी शू वहाँ आ जाता है। टोंग तो डर जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर पर होते हैं। टोंग बोलती है, इस बार मैंने तुम्हारा कोई सामान नहीं चुराया है। लेकिन शू पूछता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, यीशन तुम्हारा भाई है, तुम्हारे अंकल ने मुझे सब बता दिया। टोंग बोलती है, क्योंकि हम दोनों भाई बहन इलीजिमेट चाइल्ड है। शू उसे हक कर बोलता है, सॉरी। उसके बाद दोनों डिनर के लिए तैयार होकर जा रहे होते हैं। शू देखता है वो अपना फोन भूल गया है, तो वो लिविंग एरिया में आता है, जहाँ पर उसकी मोम पहले से बैठी होती है। उसकी मोम बोलती है, अब तुम्हें फाई के साथ अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए, यानी शादी कर लेनी चाहिए। शू बोलता है, मोम मैं बहुत बिजी हूँ। मोम बोलती है, बहाने बनाना बंद करो, उसे डिनर पर लेकर जाओ ताकि कुछ बात आगे बढ़ सके। शू बोलता है, ठीक है, मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँगा। मोम के जाते शू टोंग के पास आता है, लेकिन टोंग वहाँ नहीं होती, क्योंकि वो कबर्ड में छुप जाती है अपनी सास से बचने के लिए। नेक्स्ट सीन में टोंग को शू के क्लोजेट में मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। जैसे ही शू घर आता है, टोंग उसे दिखाती है, ये क्या है। एक्चुअली में शू ने 3 साल पहले डिवोर्स पेपर साइन कर दिए थे, यानी उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। शू बोलता है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने के लिए टाइम तो दो। टोंग बोलती है, अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, मुझे तुम्हारे घर पर नहीं रहना चाहिए, और अपना सारा सामान उठाकर एजेंट के पास आ जाती है। एजेंट उसके रहने के लिए इंतजाम कर देता है। शू भी वहाँ पहुँच जाता है। टोंग बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं पुलिस को कॉल कर बुला लूंगी कि तुम मुझे यहाँ पर परेशान कर रहे हो। शू बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जब तक तुम मुझे 30 मिलियन वापस नहीं कर देती, तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, क्या तुम भूल गई हो। टोंग बोलती है, अच्छा तो ये बात है, और टॉयलेट ब्रश उठाकर ले आती है। शू तो डर की मारी वहाँ से भाग ही जाता है। एक बड़ा डायरेक्टर टोंग को अपने ड्रामा के लिए हीरोइन के रोल के लिए साइन कर लेता है। शू का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, मैडम ने आपके 30 मिलियन वापस कर दिए हैं आपके अकाउंट में। शू तो हैरान हो जाता है, उसके पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए। असिस्टेंट बताता है, अभी उसने एक ड्रामा साइन किया है, उसने वहाँ से जो भी पैसे अर्न किए थे वो सारे आपके अकाउंट में भेज दिए हैं, इवन एक पैनी भी उसने अपने पास नहीं रखी। शू को तो गुस्सा आ जाता है, ये लड़की एक नंबर की पागल है, सारे पैसे भेजने की क्या जरूरत थी, अब इतने दिनों तक खाएगी पिएगी कैसे। इधर यूलिन शूट के बाद टोंग को एक क्राउन गिफ्ट करता है। टोंग बोलती है, ये तो काफी एक्सपेंसिव होगा ना। यूलिन बोलता है, क्या तुम इसे भी बेचने का सोच रही हो। टोंग हाँ बोल देती है। यूलिन बोलता है, क्या तुम्हें बुरा फील नहीं हो रहा।
मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ और तुम इसे बेचना चाहती हो। टोंग बोलती है हम दोस्त हैं, इसमें क्या बुरा फील करना। यूलिन बोलता है पर ये मैंने हमारी मेमोरी के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। टोंग बोलती है देखो मेरी शक्ल, मैं कितनी ज्यादा पुअर हूँ। यूलिन बोलता है ठीक है पर इसे बेचने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले सकती हो। तुम तो खुश हो जाती है, तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो। यूलिन बोलता है उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन दोनों के लव अफेयर की खबर फैल जाती है। शू भी ये न्यूज देखकर जल भून रहा होता है। इधर टोंग अपनी फ्रेंड काई को बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। काई बोलती है कहीं ये बेबी यूलिन का तो नहीं है। टोंग बोलती है पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हारे मैन को क्यों छीनूंगी। काई पूछती है तो इस बेबी का डैड कौन है। टोंग बोलती है शू लेकिन तुम इस बारे में अभी किसी को मत बताना क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने तो अभी तक प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं किया है। काई बोलती है तो तुम पहले से इतनी ज्यादा क्यों डर रही हो, जाकर पहले टेस्ट करो। टोंग टेस्ट कर लेती है और आकर बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। टोंग शू के घर आती है। शू बोलता है तुम्हारे पास तो यूलिन है ना, तो तुम मेरे पास यहाँ क्या करने आई हो। टोंग उसे प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शू के फेस पर तो स्माइल आ जाती है। टोंग बोलती है अब क्या करना है। शू बोलता है अबॉर्शन का ख्याल तो अपने भेजे में लाना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वैसे तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो, अब तुम माँ बनने वाली हो। टोंग बोलती है मैं अपने घर जा रही हूँ। शू बोलता है इतनी रात को बाहर जाओगी तो कुछ हो जाएगा, अब से तुम यहीं पर रहोगी, वैसे भी वहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। और उसे बेडरूम में ले जाकर बड़े प्यार से सुला देता है। इवन वो उसका हाथ भी बाहर नहीं रहने देता, ब्लैंकेट में घुसा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठकर देखता है तो टोंग बेड पर नहीं होती, तो उसे लगता है वो चली गई, इसलिए वो भागा हुआ बाहर आता है। पर टोंग को देखकर खुश हो जाता है। शू उसे नंगे पाँव देखकर गोद में बिठा लेता है। तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो, तो नंगे पाँव क्यों घूम रही हो, तुम्हें कोल्ड हो गया तो। टोंग तो बस हंसे जा रही होती है उसे अपना इतना ज्यादा ख्याल करता हुआ देखकर। शू बोलता है नेक्स्ट वीक शादी कर लेते हैं और अब से तुम्हें खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, अब तुम बस बेड पर बैठकर आराम करो। थोड़ी देर बाद टोंग के स्टमक में पेन हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर से उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि पीरियड लेट आने की वजह से उसे पेन हो रहा था। शू भी भागा हुआ टोंग से मिलने आ जाता है। टोंग बोलती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। शू तो शॉक हो जाता है पर तुमने तो टेस्ट किया था ना। टोंग बोलती है कई बार टेस्ट गलत भी हो सकता है, ये सब लेट पीरियड की वजह से हुआ है। ये सब सुनकर शू का तो दिल ही टूट जाता है और बोलता है मुझे काम है इसलिए जाना होगा, और उस बेचारी को अकेला छोड़कर चला जाता है। घर आने के बाद टोंग को बोलता है चलो हम फिर से शादी कर लेते हैं। टोंग बोलती है मैं एक बार फुल बन चुकी हूँ, दोबारा नहीं बनना चाहती। पर शू उसे रोक कर किस कर लेता है। मुझे एक चांस नहीं दे सकती हो क्या, इस बार मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। टोंग बोलती है ठीक है पर हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि मैं दोबारा उन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। शू मान जाता है। नेक्स्ट सीन में टोंग का एजेंट उसे बता रहा होता है तुमने जो लास्ट ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड किया था उसके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। टोंग बोलती है तो उसमें हमारी क्या गलती, वो तो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की प्रॉब्लम है ना। एजेंट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट में कोई भी गड़बड़ होती है तो प्रमोट करने वाले को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये सुनकर टोंग तो घबरा जाती है। इधर फाई अपनी चमचियों के साथ एंजॉय कर रही होती है क्योंकि ये सारा किया धरा उसी का था। शू घर आता है और टोंग को परेशान देखकर पूछता है क्या हुआ। टोंग बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड जल्दी जेल में जाने वाली है, क्या तुम हेल्प नहीं करोगे। शू बोलता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्या तुमने मुझसे एक बार भी सलाह ली थी। टोंग बोलती है मैंने तो इसलिए किया था ना ताकि मैं तुम्हें 30 मिलियन वापस कर सकूं। शू बोलता है किसने कहा था मुझे 30 मिलियन लौटाने को, मुझे तो कुछ और चाहिए था। टोंग अपने आप को देखने लग जाती है तुम्हें और क्या चाहिए था। शू बोलता है फिक्र मत करो मैं कभी तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। टोंग तो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट शू को आकर बताता है मैं सारे विक्टिम से मिल चुका हूँ, उन सभी को पैसे मिले हैं झूठ बोलने के लिए, उस प्रोडक्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं है। जिसके बाद ये न्यूज टीवी पर भी आ जाती है। फाई की मैनेजर आकर उसे ये न्यूज बता देती है। ये सुनकर फाई तो शॉक हो जाती है, वो फिर से बच गई। इधर टोंग शू को थैंक यू बोलती है तुमने तो एक ही दिन में सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। शू बोलता है तुम्हें नहीं लगता बदले में तुम्हें मुझे कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। टोंग बोलती है तुम्हारे लिए मैं अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ। शू बोलता है रहने दो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए पोर्ट लाया हूँ, तुम्हारे ग्रैंडपा का बर्थडे है ना तो तुम उन्हें ये गिफ्ट देना।
टोंग अपने डैड के घर आती है। डैड तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि टोंग अब फेमस हो गई थी, लेकिन फाई तो जल रही होती है। डैड बोलते हैं चलो मैं तुम्हें ग्रैंडपा से मिलवाता हूँ। फाई बोलती है डैड मुझे एक बार इससे अकेले में बात करनी है। सभी लोग अंदर जाते हैं। फाई टोंग को अपने रूम में ले आती है और लॉक कर देती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा पूछते हैं टोंग कहाँ है। डैड बोलते हैं वो बस आती ही होगी। ग्रैंडपा बोलते हैं अगर वो नहीं आई तो उसे कह देना दोबारा उसे इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तभी टोंग वहाँ जाती है और बोलती है फाई ने मुझे केक खिला दिया था जिसकी वजह से मेरा स्टमक खराब हो गया था। वैसे बहन तुमने क्या मिलाया था उसमें? फाई बोलती है मैंने कुछ नहीं मिलाया था, केक एकदम ठीक था, मैंने भी खाया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। डिनर के बाद फाई ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट देती है। वो उनके लिए पोट लाई थी। ग्रैंडपा का फ्रेंड बोलता है ये तो फेमस पोटर का पोट है। फाई बोलती है ग्रैंडपा मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ इसीलिए मैं आपके लिए कुछ भी खरीद सकती हूँ। ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं। मोम टोंग को ताना मारती है क्या तुम ग्रैंडपा के लिए कुछ नहीं लाई हो? टोंग बोलती है मैं भी इनके लिए पोट लाई हूँ। ग्रैंडपा का फ्रेंड बोलता है ये तो फेक है। फाई बोलती है तुम ग्रैंडपा के लिए फेक गिफ्ट लेकर आई हो? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम मेरे पास आ जाती, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। टोंग का भाई बोलता है मेरी बहन जानकर ऐसा कुछ नहीं कर सकती। डैड टोंग को बोलते हैं ग्रैंडपा से माफी मांगो, पर जब वो नहीं मांगती तो डैड उसे चाटा लगा देते हैं। ग्रैंडपा ये तमाशा और नहीं देखना चाहते थे इसलिए जाने लगते हैं। तभी उनका फ्रेंड रोकता है ये तो काफी एक्सपेंसिव पोट है, इवन फाई वाले पोट से भी ज्यादा महंगा। ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं लेकिन स्टेप मोम और फाई को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। स्टेप मोम अपनी बेटी को बोलती है इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? फाई बोलती है पता नहीं मोम। मोम बोलती है लगता है इसने किसी अमीर बंदे को फांस लिया है। फाई को लगता है वो उससे मिलने के लिए आया है इसलिए वो उसे ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लाती है, लेकिन शू तो उसका हाथ छुड़वाकर टोंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। फाई बोलती है मोम उस टोंग में ऐसा क्या है जो उसे वो लाइक करता है, अब मेरा क्या होगा? मोम बोलती है वो टोंग अपनी माँ की तरह है, जैसे उसकी माँ ने मेरे पति को फंसा लिया था वैसे ही वो तुम्हारे होने वाले पति को फंसाना चाहती है, पर चिंता मत करो शू तुम्हारा ही होगा। शू बस उसे अपना मन बहला रहा है फिर छोड़ देगा। फाई बोलती है शू सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी, खासकर उस टोंग का तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन में टोंग का एजेंट उसे एक चैरिटी इवेंट का इनविटेशन कार्ड देता है जहाँ पर सभी सेलिब्रिटीज अपनी खास चीजों को डोनेट करने वाले थे। इधर फाई की मैनेजर उसे बताती है टोंग भी इस इवेंट में जाने वाली है। ये सुनकर फाई को गुस्सा आ जाता है। इधर टोंग को परेशान होकर शू पूछता है क्या हुआ? टोंग बताती है मेरे पास कुछ भी ऐसा एक्सपेंसिव नहीं कि मैं चैरिटी इवेंट में डोनेट कर सकूं। टोंग बोलता है जरूरी नहीं है कि तुम कोई एक्सपेंसिव चीज ही डोनेट करो, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हो तुम उसे ही डोनेट कर सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर फाई शू की बहन यू से मिलकर उसे टोंग के खिलाफ भड़काने लग जाती है। वो तुम्हारे भाई को फंसाकर फेमस होना चाहती है। यू बोलती है वो कितनी बड़ी शेमलेस है, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी, मजा चखा कर रहूंगी। यू अपनी मोम के पास आकर बोलती है मुझे उस चैरिटी इवेंट में जाना है। मोम बोलती है तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा नोटी हो। यू बोलती है मोम मैं वादा करती हूँ वहाँ पर कोई भी शरारत नहीं करूंगी। ये सुनकर उसकी मोम मान जाती है। नेक्स्ट सीन में चैरिटी इवेंट हो रहा होता है। फाई अपना कीमती ब्रेसलेट डोनेट करती है जिसकी कीमत 1 बिलियन लगाई जाती है। उसके बाद टोंग की बारी आती है। टोंग अपना मामूली सा टी शर्ट डोनेट कर रही होती है जिसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। तभी यू बोलती है मैं इसे 1 युआन में खरीद सकती हूँ। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। यू बोलती है इसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं इसकी टी शर्ट को 1 युआन में खरीद रही हूँ, वरना ये टी शर्ट तो कचरे में फेंकने लायक है। लेकिन तभी एक बंदा अचानक से उसकी कीमत 2 मिलियन लगा देता है, जो देखकर फाई तो जल भून रही होती है। टोंग घर आकर शू को थैंक यू बोलती है क्योंकि ये टी शर्ट उसने ही खरीदी थी। इधर फाई अपनी मैनेजर को बोल रही होती है शू ने जरूर अपना बंदा भेजा होगा, वरना उस मामूली सी टी शर्ट को कौन 2 मिलियन में खरीदेगा। इधर यू की मोम अपनी बेटी की ठुकाई करने के लिए स्केल लाई होती है। यू बोलती है सॉरी मोम। मोम बोलती है मैंने तुम्हें वहाँ पर चैरिटी इवेंट अटेंड करने के लिए भेजा था, ना कि वहाँ पर लोगों के लिए परेशानी खड़ी करने। यू बोलती है मोम मैं उस लड़की को जरा भी पसंद नहीं करती हूँ, और वैसे आप भी तो उसे पसंद नहीं करती हो ना? मोम बोलती है हाँ पसंद नहीं करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ गलत करूँगी और ना ही तुम्हें करने दूंगी।
उसके बाद एक बंदा यू का इंटरव्यू लेने आता है। वो उससे टोंग के बारे में सवाल पूछ रहा होता है। यू टोंग के बारे में गलत सलत बोलने लग जाती है, वो मेरे भाई को सेड्यूस कर रही है। शू को ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो अपनी बहन को डांटता है। तुम्हें पता भी है वो कौन है? यू बोलती है भाई बस वो आपकी पोजीशन का फायदा उठाकर फेमस होना चाहती है। शू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, 4 साल पहले मैंने उससे शादी की थी, पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी शादी टूट गई थी, लेकिन इस बार मैंने उसे बड़ी मुश्किलों से मनाया है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी बहन तो शॉक हो जाती है। मुझे नहीं पता था वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। शू घर आकर टोंग को बताता है, मैंने अपनी बहन को समझा दिया है, अब वो तुम्हें कभी बुली नहीं करेगी। टोंग उसे किस करती है, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो ना। वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने एक ड्रामा साइन किया है, उसके शूट के लिए कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर जाना होगा। ये सुनकर शू का तो मुंह बन जाता है, पर टोंग उसे मना लेती है। शू अपने जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी यू से मिलने आती है। शू बोलती है यहाँ क्यों आई हो? यू बोलती है सिस्टर इन लॉ प्लीज मुझे माफ कर दो ना। टोंग बोलती है अभी मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। यू बोलती है नहीं हो तो बन जाओगी। मेरा भाई तुम्हें अपनी वाइफ मानता है तो मैं भी अब से तुम्हें सिस्टर इन लॉ मानूंगी। और आखिरकार दोनों की दोस्ती हो जाती है। इधर फाई शू के दोस्त से मिलती है और उससे टोंग और शू के रिश्ते के बारे में पूछती है। वो उसे सारी कहानी सुना देता है। इसके बाद फाई का तो दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था शू और टोंग की पहले शादी हो चुकी है और वो अभी भी उसी से प्यार करता है। इधर शू अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद सीधा टोंग से मिलने के लिए पहुंच जाता है। टोंग तो शॉक हो जाती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? शू बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा था, इसलिए आ गया। और जिसके बाद दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।